नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो आप लोग इमेज देख रहे हो, ये फ़ोटो जो देख रहे हो, इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1894 से 1974 तक जीवित रहे थे, जैसा कि आप लोग को अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। चलिए दोस्तों, इनके बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ बोस। जी हाँ दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर नहीं बल्कि सत्येंद्र नाथ बोस इनका नाम है। तो चलिए मैं आप लोग को इनके बारे में बताता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है सत्येंद्र नाथ बोस बोर्न इन कलकत्ता, यानी कि जो अभी के समय में जो कोलकाता पड़ता है, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, वहीं पर उसी जगह का नाम था कलकत्ता और वहीं इनका जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बोर्न जहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कि बोर्न इन कलकत्ता, यानी कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था इन 1894, यानी कि 1894 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। सत्येंद्र नाथ बोस की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे। हाँ, is among the great Indian physicists who made a fundamental contribution to the advance of science, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं ना, फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन और ग्रेट इंडियन फिजिस्ट, यानी कि इंडिया के सबसे बड़े, समझ रहे हैं ना क्या है ये फिजिस्ट, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं एडवांस इन साइंस इन 20th सेंचुरी, यानी कि इनका जो साइंस जो था उसमें बहुत आगे बढ़ चुके थे। कब की ये बात है? ये 20th सेंचुरी की बात है। आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आगे देखिए, एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थ्रू आउट, मतलब समझ रहे हैं ना, वही लिखा हुआ है जो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, बोस स्टार्टेड हिज कैरियर इन 1916 एज अ लेक्चरर इन फिजिक्स इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात की गई है इसमें। हाँ, आगे देखिए, आगे 5 ईयर लेटर ही ज्वाइन डेका यूनिवर्सिटी, मतलब जो 5 ईयर के बाद, मतलब 5 साल के बाद ये ज्वाइन किए कहाँ, डेका यूनिवर्सिटी को। चलिए आगे देखिए, हियर इज 1924 इज अ ब्रिलियंट फ्लैश इन इंसाइट, बोस गेव अ न्यू डरविएशन ऑफ प्लैंक्स लॉ, मतलब जो ये जो हैं सत्येंद्र नाथ बोस, ये उस समय एक लॉ दिए थे जिसका नाम है प्लैंक लॉ। जी हाँ दोस्तों, प्लैंक्स लॉ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रीटिंग रेडिएशन एज अ गैस ऑफ photons and employing new statistical method of continuing of photon states। चलिए आगे बढ़िए। he wrote a short paper on the subject and sent it to Einstein, who immediately recognized its great significance, translated it in German and forwarded it for publication। Einstein then applied the same मेथड टू अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि दोस्तों, आप लोग इसे मैं तो इसे नहीं समझा पाऊँगा एक्चुअली। मेरी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला ये ट्रांसलेशन काफ़ी कमज़ोर है, इसके कारण आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसे चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल से इसके हिंदी में ट्रांसलेट करा के आप लोग इसके बारे में हिंदी में पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।